जय श्रीमन नारायण। राधे कृष्णा भक्तों, हम आपको सुनाते हैं माघ मास के 15वें अध्याय की कथा। तो चलिए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। इस कथा में आपने पिछली कड़ी में हम सुना रहे थे कि ऋषि मृगशृंग ने शास्त्रों विधि से आदर्श रूप से गृहस्थ धर्म का पालन करने के बाद तपस्या के लिए वन में पलायन कर दिया और फिर कुछ समय बाद उन्होंने अपनी इस भौतिक देह का त्याग करके ब्रह्मलोक को प्राप्त किया और फिर उसके बाद दूसरे कल्प में यानी श्वेत वराह कल्प में वे पुनः ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए और उस समय उनका नाम रूप हुआ। उन्होंने निदान को कल्याण का उपदेश दिया। शील और सदाचार से संपन्न उनकी चारों पत्नियां पुत्रों के आश्रम में रहकर कुछ दिनों तक कठोर व्रत का पालन करती रहीं। तत्पश्चात जीवन के अंतिम भाग में वृद्धावस्था के कारण उनके बाल सफ़ेद हो गए, उनकी कमर झुक गई, मुंह में एक दो दांत रह गए और इंद्रियां की वृत्तियां प्राय नष्ट हो गई। मुनि श्रेष्ठ मृकंडु ने मरुद्वती के कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने माताओं की वैसी अवस्था देखकर मन ही मन इस विचार किया कि मैं माताओं के साथ लेकर स्त्री सहित भगवान शंकर की राजधानी में जाऊंगा। वहाँ वे मुमूर्षु पुरुषों के कानों में तारक मंत्र का उपदेश दिया करते हैं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने काशीपुरी की ओर प्रस्थान किया। वे मार्ग में काशी की महिमा का इस प्रकार बखान करने लगे। ऋषि मृकंडु ने कहा, जो माता पिता और अपने बंधुओं द्वारा त्याग दिए हैं, जिनकी संसार में कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए काशीपुरी ही उत्तम गति है। जो जरावस्था से ग्रस्त और नाना प्रकार के रोगों से व्याकुल हैं, जिनके ऊपर दिन रात पग पग पर विपत्तियों का आक्रमण होता है, जो कर्मों के बंधन में आबद्ध और संसार से तिरस्कृत हैं, जिन्हें राशि राशि पापों से दबा रखा है, जो दरिद्रता से परास्त और योग से भ्रष्ट और तपस्या तथा दान से वर्जित हैं, जिनके लिए कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए काशीपुरी ही उत्तम गति है। जिन्हें भाई बंधुओं के बीच पग पग पर मानहानि उठानी पड़ती हो, उनको एकमात्र भगवान शिव का आनंद कान काशीपुरी ही आनंद प्रदान करने वाला है। आनंद कान काशी में निवास करने वाला दुष्ट पुरुषों को भी भगवान शंकर के अनुग्रह से आनंद जनित सुख की प्राप्ति होती है। काशी में विश्वनाथ रूपी आग की आँच से सारे कर्मों में बीज भून जाते हैं। अतः वह काशी तीर्थ, जिनकी कहीं भी गति नहीं है, ऐसे पुरुषों को भी उत्तम गति प्रदान करने वाला है। वहाँ संसार रूपी सर्प से डसे हुए जीवों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर भगवान शंकर उनके कानों में तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। कपिल देव जी बताए हुए योग अनुष्ठान से सांख्य और व्रतों के द्वारा भी मनुष्यों को जिस गति की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें यह मोक्ष भूमि काशीपुरी अनायास दे देती है। यह काशी की प्राप्ति ही योग है, यह काशी की प्राप्ति ही तप है, और यह काशी की प्राप्ति ही दान है, और यह काशी की प्राप्ति ही शिव की पूजा है। यह काशी की प्राप्ति ही यज्ञ कर्म स्वर्ग और सुख है। काशी में निवास करने वाले मनुष्यों के लिए काम क्रोध मद लोभ अहंकार मात्सर्य ज्ञान कर्म जड़ता भय काल बुढ़ापा रजोगुण और विघ्न बाधा क्या ही चीज़ें हैं, यह उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अपनी माताओं का मार्ग जनित कष्ट दूर करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हुए मृकंडु मुनि धीरे धीरे चलकर माताओं के साथ काशीपुरी पहुँचे। वहाँ उन्होंने बिना विलंब किए अपने पहले मणिकर्णिका घाट के जल में विधि पूर्वक वस्त्र सहित स्नान किया। तत्पश्चात संध्या आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके पवित्र हो गए। फिर उन्होंने चंदन और कुश मिश्रित जल से संपूर्ण देवताओं और ऋषियों का तर्पण किया। फिर अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान, शक्कर मिली हुई खीर और गोरस से संपूर्ण तीर्थ निवासियों को पृथक पृथक तृप्त करके अन्नदान, धान्य दान, गंध, चंदन, कपूर, पान और सुंदर वस्त्र आदि द्वारा दीनों और अनाथों को सत्कार किया। उसके बाद भक्तिपूर्वक ढूंढी राज गणेश के शरीर में घी और सिंदूर का लेप किया और 5 लड्डू चढ़ाकर आत्मीयजनों को विघ्न बाधाओं के आक्रमण से बचाते हुए अंतः क्षेत्र में प्रवेश किया। वहाँ समस्त आवरण देवताओं की यथाशक्ति पूजा की। तत्पश्चात महामना मृकंडु ने भगवान विश्वनाथ को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करके माताओं के साथ विधि पूर्वक क्षेत्रोपवास किया। विश्वनाथ जी के समीप उन्होंने जाकर रात बिताई और निर्मल प्रभात होने पर एकाग्रचित होकर मणिकर्णिका के जल में स्नान किया।
सारा अनुष्ठान पूरा करके नियमों का पालन करते हुए पवित्र होकर वेद वेदांगों के पारगामी महात्मा ब्राह्मणों के साथ अपने नाम से एक शिवलिंग की स्थापना की जो सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। उनकी चारों माताओं ने भी अपने अपने नाम से एक एक शिवलिंग स्थापित किया। वे सभी लिंग दर्शन मात्र से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ढूंढीराज गणेश के आगे मृगणेश्वर शिव का दर्शन करने से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं और काशी का निवास भी सफल होता है। उस शिवलिंग के आगे सुब्रता द्वारा स्थापित सुब्रतेश्वर नाम के शिवलिंग हैं। उनके दर्शन से मनुष्य कभी विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता, वह सदाचारी होता है। सुब्रतेश्वर से पूर्व दिशा की ओर कमला द्वारा स्थापित उत्तम शिवलिंग है जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करता है। द्रोणीराज गणेश की डेरी के पास विमला द्वारा स्थापित किए हुए विमलेश्वर का स्थान है। उस लिंग के दर्शन से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। विमलेश्वर के ईशान कोण में सुरसा द्वारा स्थापित किया हुआ सुरेश्वर नामक शिवलिंग है। उनके दर्शन से मनुष्य देवताओं का साम्राज्य प्राप्त करके काशी में आकार मुक्त होता है। मणिकर्णिका से पश्चिम मरुदूत नाम के पूज्य शिवलिंग हैं जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता। इस प्रकार शिवलिंगों की स्थापना करके वे सब लोग 1 वर्ष तक काशी में ठहरे रहे। बारंबार उस विचित्र और पवित्र क्षेत्र का दर्शन करने से उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। मृकंडू मुनि 1 वर्ष तक प्रतिदिन तीर्थ यात्रा करते रहे किंतु वहाँ के संपूर्ण तीर्थों का पार नहीं पा सके क्योंकि काशीपुर में पक्वापुर तीर्थ है। एक दिन मृकंडू मुनि की माताएं जो पूर्ण ज्ञान से संपन्न थी मणिकर्णिका के जल में दोपहर को स्नान करके शिवलिंग की प्रदक्षिणा करने लगी। इससे परिश्रम के कारण उन्हें थकावट आ गई और वह सब मरणासन होकर वहीं गिर पड़ी। उस समय पर दयालु काशीपति भगवान शिव बड़े वेग से वहाँ आए और अपने हाथों से स्नेहपूर्वक उन सबके मस्तक पकड़कर एक साथ उनके कानों में प्रणव मंत्र का उच्चारण किया। तत्पश्चात महागुना मृकंडू मुनि ने विधिपूर्वक माताओं के और दैहिक संस्कार करके दीर्घकाल तक काशी में निवास किया। उसके बाद उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई और वह उनके पुत्र का आगमन, लेकिन एक विशेष कारण से, एक सुंदर प्रयोजन से। और वह क्या था वह हम सुनेंगे हमारी इसी माघ मास की श्रृंखला की आगे वाली कड़ी में। आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्ण भक्तों।